हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एंजल्स ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 8th क्लास का मेंसुरेशन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रेंगल से शुरू करेंगे और सारा मेंसुरेशन का यहाँ शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल। ट्रेंगल का आप लोग जानते हैं कि ट्रेंगल का बहुत सा फॉर्मूला होता है, ट्रेंगल का एरिया होता है। तो एरिया का ट्रेंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल मेन यही होता है। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल का फॉर्मूला है। इसमें यदि राइट एंगल ट्रेंगल हो या जिसमें एल्टीट्यूड दिया हुआ हो तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसका हाइट दिया हो, यानी जो 90 डिग्री का एल्टीट्यूड होगा वो लाइन, ये लाइन एल्टीट्यूड कहलाता है, ये बेस कहलाता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मान लीजिए बेस 12 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 और 12 ये दोनों मिलके हमारा हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर यूनिट 24 स्क्वायर यूनिट हुआ। एरिया ऑफ ट्रेंगल का और भी फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रेंगल का एक फॉर्मूला होता है हमारा S इंटू एस माइनस ए, जो हम लोग का, जिसको हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल एक और होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं जो आपका क्या बोलते हैं उसको, स्केलिन ट्रेंगल ए बी सी, जिसका तीनों साइड्स अलग होगा, ए बी और सी तीनों साइड्स अलग अलग होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है, हम लोग का फॉर्मूला होता है उसका रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है जहां पर एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर होता है। एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों साइड का जोड़ के उसको 2 से डिवाइड करते हैं, वो जो आता है सेमी पेरीमीटर होता है। और ए बी सी उसका 13 जो साइड होता है। मान लीजिए ये साइड हमारा है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तीनों है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो उस समय हम इसका एरिया निकालेंगे कैसे? A इजिकल टू, यहां पर लिखेंगे S इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 5 और 3 7 5 7 12 में से 12/2, यानी आ गया 6 निकल गया, S बराबर 6 हो गया। तो यहां पर हमको जो लेंगे तो इसमें 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5, ये तीनों हम लोग कर देंगे। तो यहां पर हमारा होगा रूट ओवर S 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? इसको यदि हम तोड़ें और तो क्या मेरे पास आएगा, तोड़ने के बाद 6 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट ओवर। तो इसमें से हमारा 2 तो 3 के लिए 1 तो 3 बाहर आ जाएगा और 2 तो 2 के लिए 1 तो 2 बाहर आ जाएगा। तो 3 2 जा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा इस ट्रेंगल का एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। इसका मतलब हुआ जो स्क्वायर यदि ऐसे हम एक तो लेते हैं तो स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है ए मान लीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा a इंटू ए, यानी ए स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका 5 सेंटीमीटर ले लिए, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, सब इसका 5 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ।
लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें होता है जैसे हमारे पास है यहां पर रेक्टेंगल बना दिया गया, ये रेक्टेंगल है, इसमें ये है लेंथ, ये है ब्रेथ। यहां पर लेंथ हमारा है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारा है 10 सेंटीमीटर। तो इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर और रोम्बस पे ज्यादा फर्क नहीं होता है। स्क्वायर का ऑल एंगल 90 डिग्री होता है, बट स्क्वायर रोम्बस का क्या होता है, साइड तो इक्वल होता है लेकिन इसका सब एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, किसी तरह का ये हो सकता है। तो इसके लिए हमारा स्क्वायर का जो है, स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें नहीं लगता है, इसके लिए इसमें फॉर्मूला लगता है। इसका हम लोग दोनों डायगोनल जो इसका है, डायगोनल का ये D1 और D2, ये D1 होता है और ये D2 होता है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग इसका लगाते हैं, हाफ इंटू एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, जो भी इसका मेजरमेंट होगा। मान लीजिए ये रोम्बस, ये डायगोनल लंबा है, इसका 12 सेंटीमीटर है, ये वाला 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, दोनों रोम्बस है, दोनों रोम्बस का डायगोनल है। तो हाफ इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो 2 से कट जाएगा 6, 6 8 जा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर जो आएगा, ये होगा रोम्बस का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कैसा होता है, पैरेललोग्राम होता है ऐसे ऐसे, मैंने उसका पैरेलल साइड होता है, अपोजिट साइड एक तो पैरेलल होता है, ये दोनों। तो यहां पर ये पैरेललोग्राम हो गया। इसमें क्या हो गया, ये हो गया इसका हाइट हो गया। तो इसमें होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग साइड। क्या होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग बंद कर दीजिएगा, हाइट। बेस है BC इंटू AD, AE, BC इंटू AE, ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मान लीजिए इसका बेस हमारा है 18 सेंटीमीटर और इसका ये है 6 सेंटीमीटर, हाइट 6 है। तो यहां पर हो गया एरिया इसका 18 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा इसका। उसके बाद और क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल सर्किल में क्या होता है, सेंटर होता है, यहां से एक साइड ये रेडियस होता है, रेडियस को R से दिखाते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई R स्क्वायर, जहां क्या होता है, वेयर पाई इक्वल टू
22/7 होता है। आर का मीन्स रेडियस होता है। रेडियस कितना है, ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस होगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। इसका मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हुआ एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसा होता है, ट्रेपीजियम का ये दो अपोजिट साइड जो होता है इसका पैरेलल होता है। अपोजिट साइड सिर्फ पैरेलल होगा, इक्वल होगा ये जरूरी नहीं है, पैरेलल होगा, छोटा बड़ा हो सकता है। इसका ये दोनों साइड्स अनपैरेलल होता है, ये दोनों साइड्स अनपैरेलल होता है, पैरेलल नहीं होता है। इसीलिए इसमें हम लोगों को इसका एरिया निकालने के लिए ये दो अपोजिट साइड्स होते हैं, इन दोनों पैरेलल साइड्स का सम इनटू एक माने क्या बोलते हैं इसको, हाइट, अल्टीट्यूड्स लेके और उसका हाफ कर देते हैं, तो वो होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का मतलब हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहां पर मान लीजिए इसका ये साइड 8 सेंटीमीटर है, ये साइड 15 सेंटीमीटर है और इसका हाइट 12 सेंटीमीटर है। तो उस समय ऐसे सवाल में इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 8 प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। तो यहां कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 23 इंटू 12, तो यहां पर 2 से कट जाएगा 6। अब यहां हो जाएगा 138 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे। जैसे अभी हम एक सवाल बना रहे हैं, यहां पर दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 248 स्क्वायर मीटर, 248 स्क्वायर मीटर। अब यहां पर हमको बोला है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है 248 स्क्वायर मीटर और इस ट्रेपीजियम का हाइट है 8 मीटर। और यहां बताया है कि इसमें ये बोला है कि इसका दोनों पैरेलल साइड निकालना है। यदि उसका एक पैरेलल साइड दूसरे पैरेलल साइड से 4 मीटर कम है, तो 4 मीटर कम है तो कौन सा पैरेलल साइड कम होगा, पैरेलल साइड जो छोटा वाला होगा वो कम होगा। इसीलिए जो बड़ा वाला पैरेलल साइड्स है उसको हम मान लेंगे कि ये x मीटर है। तो ये बड़ा वाला पैरेलल साइड x मीटर है, इसलिए छोटा वाला पैरेलल साइड x माइनस 4 मीटर हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ है वन साइड इज स्मॉलर देन द अदर पैरेलल साइड बाय 4 मीटर। इसलिए वन पैरेलल साइड जो है वो बड़ा वाला है, उसको हम मान लिए x, उसको x मान लिए कि ये वाला x है, इसीलिए जो छोटा वाला पैरेलल साइड है वो x माइनस 4 मीटर होगा। तो यहां पर अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पर जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो यहां पर क्या है, पहले पूरा लिख ही देते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट बराबर 248 मीटर। ये हुआ
यहाँ लिखे। अब इसके बाद जो हमको दिया वो लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू पैरेलल साइड कितना है, एक ठो है मान लीजिए x, दूसरा है कितना x माइनस 4, दोनों को जोड़ने के बाद हाइट कितना है 8 मीटर इजकल टू 248 मीटर। अब क्या करेंगे, 2 से 8 कैंसिल, यहां हो गया 4 मीटर। अब यहां पर क्या होगा 2x प्लस माइनस 4 इंटू 4 मीटर बराबर 248। 4 से इंटू करेंगे तो 2 4 जा कितना होता है 248, इसमें से माइनस हो जाएगा 8x इजकल टू 248 माइनस जाएगा इधर, इजकल टू के बाद हो जाता साइन चेंज हो जाता है प्लस 16, तो हो गया 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 6 2 264, तो x इक्वल टू 264 बाई 8, यहां पर आ जाएगा 33 मीटर। 33 मीटर x का मान निकला, तो x हमारा कितना हो गया, ये वाला नीचे वाला लाइन 33 मीटर हो गया। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला x माइनस 4 है, इसीलिए 33 माइनस 4 इजकल टू हो जाएगा 29 मीटर, ये वाला हो जाएगा 29 मीटर। इस तरह से हमारा एरिया दिया हुआ रहेगा ट्रेपेजियम का, हाइट दिया हुआ रहेगा, और दोनों साइड में नहीं दिया है बट रिलेशन दे दिया है कि वो उससे 4 मीटर कम है, तो इस तरह का सवाल हम लोग ऐसे बना लेंगे। अगला सवाल है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपेजियम, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 104 मीटर and its non-parallel sides are 18 meter and 22 meter and its altitude is 16 meter। मतलब ये ट्रेपेजियम है, इसका A B C D E नाम दे दिए सब। ABCD ट्रेपेजियम का अल्टीट्यूड 16 मीटर है, और इसका नॉन पैरेलल साइड, जो दोनों साइड में जो पैरेलल नहीं होता है, वो दोनों दिया हुआ 18 मीटर और 22 मीटर। तो हमको यहाँ पे पैरेलल साइड निकालना है, सम ऑफ द पैरेलल साइड मालूम करना है कैसा आएगा, और यहाँ पर दिया हुआ है क्या पेरीमीटर, और इसके साथ एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, यही होगा। यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये चारों होगा। मेरे पास क्या है, हमारे पास है AB, और क्या है BC नहीं मालूम, और क्या है CD कितना है, AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 18 मीटर, CD कितना दिया हुआ है 22 मीटर, और प्लस AD नहीं मालूम है, और पेरीमीटर पूरा कितना दिया हुआ है 104 मीटर, 104 मीटर, तो 18 मीटर 22 मीटर कितना हो गया, ये दोनों जोड़ने से, नॉन पैरेलल साइड को जोड़ने से 40 मीटर, 40 मीटर हो गया, और प्लस BC प्लस AD, BC प्लस AD क्या है, ये दोनों पैरेलल साइड है, इसका टू कितना हो गया 104 मीटर, 40 मीटर, और ये हो गया BC प्लस AD। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा BC प्लस AD कितना हो जाएगा, BC प्लस AD बराबर 104 मीटर माइनस 40 मीटर, कितना होगा
64 मीटर। तो हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों सम ऑफ द, ये जो है पैरेलल साइड का सम हमको निकल गया। एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सम ऑफ द पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू अल्टीट्यूड। तो बस सम ऑफ द पैरेलल साइड निकल गया, तो हमको दोनों साइड अलग निकालने का जरूरत नहीं है, उसी फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू BC प्लस AD इंटू हाइट AE लिख दिए। कितना आएगा, हाफ इंटू 64 इंटू 16। कितना हो गया, 512, 512 स्क्वायर मीटर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो इस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बाद अब हम लोग आते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं एरिया। क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, क्वाड्रिलेटरल भी होता है जिसका 4 साइड्स होता है, लेकिन इसमें कोई साइड्स किसी के बराबर नहीं होता है। ये साइड देखिए, इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है। तो ऐसा फिगर जब हमको रहता है तो उस समय हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे। कोई साइड तो किसी से मिल नहीं रहा, रेक्टेंगल में है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि उसका दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो हम लोग सीधा निकाल देते हैं रेक्टेंगल में क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर का क्या होता है, सब साइड इक्वल होता है, उसका सीधा हम लोग साइड इंटू साइड कर लेते हैं। रोम्बस का क्या होता है, रोम्बस में भी हम लोग देखे हैं कि रोम्बस में भी क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है, लेकिन उसका एंगल इक्वल नहीं होता है, इसलिए उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग उसके डायगोनल को दोनों का प्रोडक्ट करके हाफ कर देते हैं। उसी तरह से ट्रायंगल का भी एरिया उसी तरह से निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहां पर भी हम लोग यहाँ जब क्या बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल जब बनाते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल बनाने पर हम लोग देखते हैं कि यहां भी बनाए तो हमको 2 ट्रायंगल मिला। एक ट्रायंगल का नाम हुआ ABC और दूसरा ट्रायंगल हमको मिला ACD या ADC। इसमें हम इस ट्रायंगल को यदि ध्यान से देखते हैं तो यहां पर हमारा ये बेस मिलता है, ये हाइट मिलता है, और इस ट्रायंगल में हमको क्या मिलता है, यहां भी ये बेस मिलता है ये वाला, और ये हाइट मिलता है H1 H2, और ये हमारा बेस दोनों कॉमन है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल के जब प्लस कर देंगे तब जाके हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा। तो ठीक हम लोग इसी तरह से यहां पर वही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, हम लोग देखेंगे दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो इस जगह पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में हमारा बेस क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस माने AC इंटू हाइट, हाइट क्या है BD। यहां पर हम दे देंगे ABCDE और यहां दे दिए F, तो हाफ इंटू AC इंटू BF यहां हो गया। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, और इसके बाद प्लस हाफ इंटू AC, हाफ इंटू AC इंटू DE।
ये दोनों एरिया हाफ इंटू AC प्लस BF, हाफ इंटू AC इंटू DF, ये DE, एक तो DE एक तो DF, इसका BF, हाफ इंटू AC इंटू BF, हाफ इंटू AC इंटू DE, ये दोनों हो गया हमारा दो ट्रेंगल। इस दोनों का एरिया निकाल के प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर निकल जाएगा स्क्वायर यूनिट में, स्क्वायर यूनिट। ये हमारा होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेटर का फॉर्मूला। अब इसी तरह से जहां भी क्वाड्रेटर दिया रहेगा उसका हम लोग पहले बेस और उसका हाइट देख लेंगे और उसके बाद उसको निकाल लेंगे। अभी हम लोग क्वाड्रेटर का एक सवाल सम हम लोग हल करेंगे। यहां पर क्या है, हमारे सामने एक क्वाड्रेटर दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटर का पिक्चर है, आप लोग देखिए इसका ABCD एक क्वाड्रेटर है जिसमें AC उसका डायगोनल है और ये दो तो हाइट है, दोनों अल्टीट्यूड दिया हुआ है, DL 2 सेंटीमीटर और ये BM 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमको इस क्वाड्रेटर का एरिया निकालना है। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेटर, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले उसका फॉर्मूला पढ़े, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू क्या होता है, हम लोग देखेंगे यहां एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होगा ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ADC। तो इस दोनों को हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इंटू हाइट, हाइट कितना है ABC में 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और यहां पर प्लस फिर करेंगे हाफ इंटू यहां पर क्या है एरिया ऑफ ट्रेंगल ADC में है बेस है 6 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये दोनों ब्रैकेट में कर दिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे, तो हाफ कॉमन है दोनों में इंटू 6 cm दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दिए। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 3.5 cm प्लस 2 cm, ये ब्रैकेट में हो गया। यहां पर क्या हो गया, हाफ से ये कटेगा, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, यहां हो गया 3 cm, 3 cm और ये दोनों मिलके कितना हो गया 3 cm इंटू 3 2 जा दोनों जोड़ने से 5.5 cm, 5.5 cm और उसके बाद इस तीनों को अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 116.5 cm स्क्वायर। ये हमारा निकल गया आंसर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग का ये क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर खत्म करते हैं। अब आगे और मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट में इसको आगे बनाया जाएगा। ठीक है।